नमस्कार दोस्तों, तकनीकी समाधान के इस चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ई ऑफिस के ई फाइल का जो नया वर्जन है 7.3.9 पे, कि इसमें नया क्या है। जो कि मैंने पिछले आपको जो बताया था, जो फाइल का वर्जन था वो था आपका 5.6.03 पे मैंने जो बताया था। आज मैं बात करता हूँ आपसे कि ये नया वर्जन जो आया हुआ है उसमें क्या क्या नई चीज़ें जुड़ी हैं और जो कि पुरानी में नहीं है। वैसे तो मैंने इसका जो पूरा अध्ययन किया है, इसमें लगभग सारी चीज़ें वैसे ही हैं। काम करने का जो भी नए यूज़र इसको नए वर्जन को देखेंगे तो उनको कुछ अटपटा ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर वो पहले से मेरा वीडियो अगर ये देख लिए होंगे तो उनको जब भी उनका वर्जन चेंज होगा, अभी वो पुराना वर्जन पे ही चल रहा है और भी कई ऑफिसों में जो हैं वो पुराने वर्जन पे ही काम हो रहे हैं, तो अब नया वर्जन लॉन्च होने वाला है, शीघ्र ही लॉन्च होगा। तो सारे यूज़र्स से मैं यही कहूँगा कि ये मेरा वीडियो ज़रूर देख लें, और जब देखेंगे तो उनको जब नया वर्जन आएगा तो उनको कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा। तो आज हम इसमें बताते हैं कि नया क्या क्या चीज़ इसमें जुड़ा है। तो पहले हम बताते हैं कि ये जो वर्जन है वो है 7.3.9, ठीक है। ये है, इसमें क्या चीज़ है, इसमें आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में जो मेनू है वो वैसे ही है जैसा कि हमारा पिछले वर्जन में था। और जैसा कि मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, ये इसका 5.6.303, इसमें आपका इस लेफ़्ट साइड में पूरी चीज़ें जो चीज़ें हैं वही अभी नए वर्जन में भी हैं। इसमें आपको जो नया चीज़ दिख रहा है वो क्या चीज़ नया दिख रहा है, इसमें नया आपको दिख रहा है कि ऊपर आपके टॉप पे सारी फाइलों के जो इस साइड में लेफ़्ट साइड में थी उनका यहाँ पर आपको सामने दिखने लगेगा। तो इसमें डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड में व्यू में आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर उपलब्ध होंगे। क्या उपलब्ध होंगे, फाइल का डिटेल पूरा उपलब्ध होगा यहाँ पर कि कितनी फिजिकल फाइलें आपकी रीड और अनरीड यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और अलर्ट और या नोटिफिकेशन आपके जो आए हुए हैं यहाँ उसमें नहीं मालूम चलता था। उसमें आपको जब खोल के देखते थे तो आपको दिखता था, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे ही आपको सामने दिखेगा कि फाइल में आपका सब्जेक्ट कैटेगरी में आपका प्रायोरिटी फाइल जो है कितनी पड़ी हुई हैं, जिसे आपको प्राथमिकता स्तर पे उनको जल्दी से निपटाना है। फिर पार्क, जो आज की डेट के लिए ड्यू थी पार्क, वो कौन सी फाइलें हैं, या जो ड्यू डेट से लैप्स हो गई हैं पार्क की, वो फाइलें कौन सी आपकी हैं। फिर एक्सटर्नल फाइल पेंडिंग कितनी पड़ी हुई हैं, फिर एक्शन इनिशिएटेड फाइलें कितनी हैं आपके पास, क्लोजिंग या रीओपनिंग अप्रूवल रिक्वेस्ट की पेंडिंग कितनी पड़ी हुई है, फाइल रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको अलर्ट में यहाँ पर दी जाएंगी। फिर इसी तरह आपका दिखेगा रिसिप्ट कितनी आपकी आ गई हैं, प्राप्तियाँ जो हैं वो कितनी आई हुई हैं। इसी तरह लेटर आपके दिखाई देंगे यहाँ पे कि इंट्रा ई ऑफिस से कितने पत्र आपके पास प्राप्त हुए हैं, या इंटर ई ऑफिस से आपके कितने पत्र प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर नए वर्जन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और जो कि पुराने वर्जन पे ये चीज़ें सारी चीज़ें नहीं दिखती थी, वो आपको खोल के देखना पड़ता था। इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ रिसिप्ट, ये रिसिप्ट है। फिर क्रिएट है, क्रिएट को भी इसमें दो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। रिमूव का एक नया बटन इसमें जुड़ गया है, और अपलोड, तो अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो वैसे ही आपका जो पहला वर्जन था कि उसी तरह इसमें भी है कि आपको अपलोड करना है। 20 MB से ज़्यादा की फ़ाइल आपको एक संग नहीं करनी है, PDF में ही करनी है। तो ये चीज़ है। इसमें आपको डायरी क्या है, फिर इसमें फॉर्म ऑफ लेटर का ये दिखाया हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें नहीं दिख सकती हैं आपको, कि इसमें कुछ नहीं दिख रहे हैं। लैंग्वेज में वही है कि इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, जो कि पुराने वर्जन में ये था, ठीक है। फिर रिसीव डेट का है, रिसीव डेट का भी वही है, पुराना जैसा था वही है।
फिर लेटर का डेट का भी वैसे ही है, पिछले वर्जन की तरह ही इसमें दिखाई देगा आपको। फिर लेटर रेफरेंस है, ये डिलीवरी मोड कैसे मोड है वो भी पिछले की तरह है। इसमें आपको ये चीज़ जो है कि नेम के पास जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये चीज़ आपका नया चीज़ दिख रहा है। इसमें आपको सेल्फ सेक्शन, डिपार्टमेंट और एंट्रेंस, ये चीज़ नई चीज़ें इसमें जुड़ी हैं। बाकी सारी चीज़ें वही पुरानी आपको इसमें भी दिखाई देगी, इसमें कुछ आपको नया नहीं दिख रहा है। इसी तरह आप जनरेट कर सकते हैं, फिर जनरेट सेंड कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको पुरानी ही है, इसमें नया कुछ नहीं है। फिर इनबॉक्स में भी वैसे ही है, आपका इनबॉक्स में भी कुछ चीज़ें चेंज नहीं है, वैसे ही है जैसा उसमें पहले था। फिर सेंड का भी वैसे ही आपका दिखेगा, सेंड में भी कुछ नया नहीं है। एडवांस सर्च पहले की तरह है आपका, ठीक है। और ये लेफ़्ट साइड में जो बटन उसमें थे वही बटन इसमें भी हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। इसको जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिसिप्ट की सारी चीज़ें जो पहले हैं वो है। फाइल में भी इसी तरह देखेंगे, वैसे ही आपको दिखाई देगा पिछले वर्जन की तरह। इसमें यही चीज़ है कि जो ऊपर आपका दिख रहा है ये नया चीज़ जुड़ा है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ पे लेफ़्ट साइड में ना जाके डायरेक्ट यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। इनबॉक्स यहीं से खोल के देख सकते हैं। फिर सेंड भी ऐसे ही देख सकते हैं, इसमें कोई वो नया नहीं है। एडवांस सर्च भी है, ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं। फिर इशू जो हमने जारी करेंगे यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सेंड है, फिर हमने जो भेजा है वो है, फिर रिटर्न है, रिटर्न कितना है, फिर एडवांस सर्च है। तो ये सारी चीज़ें पिछले वर्जन की तरह ही है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। और फिर इसके बाद ये आप देख ही रहे होंगे, इसमें सारी चीज़ें हैं तो पिछले वर्जन की तरह ही हैं। इसमें अब नीचे आप देखेंगे वो सर्च वाला जो सेटिंग आपकी, इसमें भी सेटिंग वैसे ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। एड्रेस बुक है, प्रेफरेंसेस है, यूज़र है, ग्रुप का, वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं, उसमें कोई चेंजिंग आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा चेंज आपको दिख रहा है, फाइल, रिसिप्ट और डिस्पैच का ये चीज़ दिख रहा है और बाकी चीज़ें नहीं है। फिर यूज़र ग्रुप का भी है, वैसे ही है पुराना। क्विक प्रेफरेंस लिस्ट भी वैसे ही है। फिर आगे है क्विक नोटिंग भी वैसे ही आपको यहाँ से बना सकते हैं, नया बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, वो पुराने की तरह है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो नए वर्जन आएंगे उससे आप फ्रेंडली रहेंगे, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सारे साथियों में ज़रूर बांट दें, जो भी आपके कंप्यूटर यूज़र हैं। जो भी कंप्यूटर यूज़र क्या ई ऑफिस पे काम ही हो रहा है, तो सारे ई ऑफिस के यूज़र्स को आप दे दें, और ताकि वो जब भी नया वर्जन आता है तो उनको कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।